बहुत लोग जिंदगी के एक स्टेज पर ये महसूस करते हैं कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर भी पैसा आगे नहीं बढ़ता। मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, डिसिप्लिन भी हूँ, रिस्क भी सोच समझ कर लिया है, फिर भी ग्रोथ क्यों रुक जाती है? इसका रीजन लेजीनेस या गलत प्लानिंग नहीं है। रियल रीजन तो मनी का एक नेचुरल सीलिंग होता है। पैसा भी एक सिस्टम में काम करता है एंड हर सिस्टम की एक लिमिट होती है। ये बात काफी कम लोग समझ पाते हैं। स्टार्टिंग में ना ग्रोथ काफी इजीली मिल जाती है, थोड़े से एफर्ट्स और प्लानिंग एंड रिजल्ट मिल गया। लेकिन जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाता है, वैसे ही इसका नेचर चेंज होता है। इसे कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अगर आप 10 से 1 लाख तक कमा रहे हो तो आपको लगता है सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन जब आप 1 करोड़ तक पहुंचते हो तो वही मॉडल 10 लाख नहीं देता। एंड इसी पॉइंट पर आकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि क्या मैं ही कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, शायद मार्केट ही डाउन है, या तो मेरा लक ही साथ नहीं दे रहा। प्रॉब्लम ये नहीं है। एक्चुअली में प्रॉब्लम तो ये है कि उनका मॉडल आउटडेटेड हो गया है। हमें ये बात समझना बहुत ही ज़रूरी है कि मनी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को एम्पलीफाई करता है, एंड अगर अपॉर्चुनिटीज़ ही लिमिटेड हो तो मनी भी लिमिटेड ही बिहेव करेगा। इसलिए आज के समय में सिर्फ मेहनत, एक्सपीरियंस और ऑनेस्टी काफ़ी नहीं होती। हर पैसा एक सवाल ज़रूर पूछता है, मैं किस सिस्टम में काम कर रहा हूँ। अगर सिस्टम छोटा हुआ तो पैसा भी छोटा ही बिहेव करेगा। इसलिए कई बार ना काफ़ी बड़े बिजनेसमैन भी स्टैग्नेंट हो जाते हैं। प्रॉब्लम उनकी स्किल में नहीं बल्कि स्केल में होती है। एंड स्केल से मेरा मतलब सिर्फ साइज से नहीं है। स्केल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मनी आपके बिना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के कितनी बार घूम सकता है। एंड अगर वो आपके बिना नहीं फंक्शन कर पा रहा है, मतलब वो पैसा नहीं है, वो सिर्फ आपका एक्सटेंडेड लेबर है। एंड लेबर की भी एक लिमिट होती है। आप भले ही कितने भी कैपेबल हो, दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। इसीलिए पैसा तब रुकता है जब वो आपके टाइम पर डिपेंडेंट हो जाए। यही बात लोग तब समझते हैं जब वो थक जाते हैं। इसलिए काफी लोग बोलते हैं कि अब पैसा कमाने से क्या ही मतलब, सब कुछ करके भी मैं वही हूँ। ये होता है फ्रस्ट्रेशन स्टेज। एंड यहाँ पर निकलते हैं दो रास्ते। सबसे पहला तो लाइफ को एकदम स्लो डाउन कर लो और रिस्क को अवॉइड करो। दूसरा रास्ता होता है सिस्टम को बदलना। सिस्टम को बदलने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि और काम करो, बल्कि ये होता है कि काम करने के तरीके को बदलो। जब पैसा रुकता है ना, तो सोल्यूशन पैसा नहीं बल्कि स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, डिपेंडेंसी कहाँ है, रिपीटेबिलिटी कितनी है। अगर आपके बिना 1 रुपए भी रिपीट नहीं हो रहा ना, तो वहाँ ग्रोथ लिमिटेड है। पैसा वहाँ रुकता है जहाँ ग्रोथ ओनरशिप पर डिपेंड करती है एंड ना कि प्रोसेस पर। आज के टाइम में पैसा सबसे ज्यादा वही काम करता है जब वो ओनर के बिना चल सके। इसलिए बिजनेस सिस्टम बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, एसओपीज एंड मैट्रिसेस बनते हैं, एंड इसीलिए ब्रांडिंग, डेलीगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सब लग्जरीज नहीं बल्कि सर्वाइवल टूल्स होते हैं। एंड जब ये टूल्स नहीं बनते ना, तो पैसा थक जाता है। पैसा तब थकता है जब उसे हर बार नई फाइट लड़नी हो। इसलिए जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा खुद पैसा कमाता है, वो आधा सच बोल रहे हैं। पैसा तब पैसा कमाता है जब उसे सिस्टम अलाउ करे। अगर सिस्टम अलाउ ही नहीं करता तो पैसा सिर्फ एक रकम बनकर रह जाता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि जब पैसा रुक जाए तो खुद को ब्लेम मत करो। सवाल पूछो कि क्या मेरा सिस्टम इस लेवल के लिए बना है? क्योंकि कई बार ना हम सही जगह होते हैं, बस स्ट्रक्चर गलत होता है। एंड स्ट्रक्चर बदला जा सकता है। ये वीडियो सिर्फ आपको जनरल फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट या लीगल या बिजनेस एडवाइस का बादल नहीं है।